सजानंद साईं महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुरु हरि शास्त्री जी महाराज की जय, गुरु हरि योगी जी महाराज की जय, गुरु हरि परम पूज्य हरि प्रसाद साईं महाराज की जय जय जय। प्रत्यक्ष गुरु हरि परम पूज्य प्रबोध स्वामी महाराज की जय जय जय। हरि प्रबोधम परिवार की जय जय जय। बदलापुर सत्संग मंडल के सभी भक्तों की भी जय 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 और आनंद पर्व बदलापुर की भी जय जय जय। हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि आज का दिन मनाने का हमको अवसर मिला है। सबसे पहली तो ये बात है कि गुरु हरि हमारे बीच पधारे, प्रथम बार आए, लेकिन थाना से यहाँ आते समय 2 घंटे से भी ज़्यादा समय बीता और बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता उसमें ट्रैवल करके आए। तो इनकी बैक वो भी डेलिकेट है, साथ साथ में इनकी उम्र भी 73 साल यानी 73 ईयर्स ओल्ड है। फिर भी हमको सुख देने के लिए और अगली साल आए थे, तब बदलापुर नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं मुझे बदलापुर कैसे भी जाना है, तो नेक्स्ट ईयर कैसे भी करके मुझे बदलापुर लेके जाना। तो आज वो इनका संकल्प था, इसलिए वो कितना भी ट्रबल झेल के इधर आ गए। लेकिन ऐसे संत जो होते हैं इनके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं रहता है। ये दुनिया की कोई व्यक्ति के पास इनका कोई अपेक्षा नहीं रहता है। न तो इनको धन की लालसा है, न तो इनको अच्छा अच्छा खाने की लालसा है, न तो उनको वाह वाह कराने की अपेक्षा है, न तो इनको कोई पैसा इकट्ठा करने की अपेक्षा है। तो इनके जीवन में अगर ये चीज नहीं है तो फिर आते क्यों है? तो उसका जवाब भगवान स्वामीनारायण ने दिया है कि हम लोग भक्त लोग हमको जो हमको प्यार से बुलाते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, हमको फूल माला पहनाते हैं, अच्छा अच्छा सामग्री, अच्छा अच्छा व्यंजन बना के भोग लगाते हैं हम हमारे पास, हमको अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार वगैरह सब देते हैं, सभा में हमारी वाह वाह करते हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये सब चीज जो हम सबका सेवा और वस्त्र अलंकार और सबका खान पान वगैरह हम ग्रहण करते हैं, तो भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि हमारे सुख के कारण नहीं है, लेकिन भक्तों के सुख के कारण हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो भगवान स्वामीनारायण ने आशीर्वाद दिया, जैसे अभी निष्काम भाई ने बताया, कृष्णा भाई ने बताया, तो भगवान और संत धरती पर आते क्यों है? तो हमारे जीवन में सच्चे अर्थ में सुख शांति और आनंद देने के वास्ते वो धरती पे आते हैं। तो आज बदलापुर में हमारे गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज पधारे हैं, तो कुछ बातें करेंगे भगवान स्वामीनारायण की अगर सोचे तो, कि भगवान धरती पे आए तो क्यों आए हैं। तो हमारे जीवन में एक अभी 2 दिन पहले एक बात कही थी कि एक राजा था, तो राजा ने सोचा, राजा बहुत संस्कारी आदमी था, उसने सोचा कि मेरे नगरजनों को, मेरी प्रजाजनों को मुझे एक मैसेज देना है। तो इनकी भावना था, इनकी सुशासन था,
बहुत अच्छी तरह से राज करता था और किसी को तकलीफ ना हो, ऐसी भावना से वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता था। फिर उसने सोचा कि यार पब्लिक को भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना कुछ, तो पब्लिक को हम व्यवस्था देंगे। आप गवर्नमेंट सबको मकान देती है गरीब लोगों को, लेकिन मकान तो मिल गया, खुश भी हो जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में मानसिक परिवर्तन नहीं होगा तो ये मकान बेच के फिर से वापस झोपड़ा में जाता है, वापस झोपड़े में चले जाते हैं। वो माड़ा वगैरह में देते हैं तो बेच बेच के सब वापस जैसे के तैसे बन जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए। तो उसने अपने जो बुद्धिजीवी एडवाइजर थे इनको बुला के बताया कि मुझे एक मैसेज देना है पब्लिक को, प्रजा को, कि हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद चाहिए, जैसे हमारा आनंद पर्व है। तो क्या करें तो हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद मिले, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सब लोगों ने बताया कि महाराजा साहब कुछ ऐसे पिक्चर्स बनाइए, बड़ा बड़ा होर्डिंग्स वगैरह, और वो पब्लिक को देखने, पब्लिक में लगाइए, तो वो देख के इंस्पायर हो के वो समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है। फिर लोगों ने सब चित्रकार वगैरह को बुलाया कि भाई ऐसे पिक्चर बनाओ जो पिक्चर देखने से इंसान के मन में मैसेज जाए कि इनको क्या करना है। तो कि 1000 टाइम्स ऑफ एक्सप्लेनेशन इज इक्वल टू 1 टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन। कि भाई ऐसी जो एडवर्टाइजिंग वाले करते हैं ना, कि भाई एक इंसान वाघ को किस करता है मुंह पे जाके, नजदीक जाके, हम लोग को भाग से वो प्यार करता है, किस करता है, तो बोले कि है क्या, तो नीचे लिखा होगा एनिमल प्लैनेट। तो सब को होता है कि चलो एनिमल प्लैनेट का सीरियल कुछ देखें। ऐसे ही राजा ने सब एडवाइस किया, तो सब चित्रकारों को बुला के अच्छे अच्छे के पिक्चर्स बनवाए कि भाई सुख शांति और आनंद को इलस्ट्रेट करे, ऐसा आप पिक्चर बनाइए। तो सबने बहुत सारे पिक्चर बनाए, लेकिन 2 पिक्चर राजा ने पसंद किया। एक पिक्चर ऐसा था, नंबर 1, कि एक माउंटेन के ऊपर एक टेबल टॉप जैसा प्लेन जगह था, प्लेन सरफेस, वहाँ एक तालाब था, चारों ओर पहाड़ी थी और वृक्ष थे। नदी और जो तालाब का पानी था एकदम स्टिल था, शांत प्रशांत, और इसके किनारे पे पत्थर पे एक आदमी बैठा है, शांति का अनुभव कर रहा है। ऐसा एक पिक्चर बनाया। दूसरा पिक्चर ऐसा बनाया कि माउंटेन के ऊपर से एक फॉल गिरता है, फॉल के बाजू में डेंस है, एकदम घनी झाड़ी है, इसके ऊपर एक पंछी ने कुछ नेस्ट बनाया है, माला, और अंदर बैठ के वो गीत गुनगुनाता है। तो ये 2 पिक्चर बनाया। तो राजा ने आप सोचिए कि राजा ने कौन सा सिलेक्ट किया होगा। तो कि राजा ने फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया कि सेकंड सिलेक्ट किया, तो ऑब्वियस है राजा ने सेकंड वाला पिक्चर सिलेक्ट किया। पीस तो दोनों में इलस्ट्रेट होती थी, लेकिन राजा ने दूसरा किया। फिर राजा को पूछा कि राजा साहब आपने दूसरा पिक्चर क्यों सिलेक्ट किया। तब राजा साहब ने बताया, देखो पहले वाले पिक्चर में भी पीस और शांति और आनंद तो है ही है, और वो वहाँ पहाड़ी के ऊपर है और शांत प्रशांत जगह है, और तालाब भी स्थिर है, पानी भी स्थिर से, इंसान भी शांति से बैठा है, वातावरण भी बड़ा आह्लादक है, प्लेजेंट है। लेकिन वो जो परिस्थिति है, वो जो शांति है, वो शांति का मतलब, वो शांति लॉन्ग टर्म नहीं है। तो कि क्यों, तो कि भाई ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं पहाड़ी से, तो पानी डिस्टर्ब हो जाएगा, पेड़ के पत्ते गिरेंगे, पानी गंदा हो जाएगा, हवा आएगी, ऊपर हाइट पे है तो पानी हिल जाएगा। तो अगर पानी हिल जाता है तो ऐसी शांति नहीं है जो शांति हिल जाए। शांति जो अशांति में परिणत ना थाए न हो, तो उसको शांति नहीं बोला जाता है, कि जो शांति में अशांति हो। दूसरा पिक्चर इसलिए लगाया कि जो पंछी था,
पंछी के लिए फेवरेबल सिचुएशन कुछ नहीं था। नंबर 1, इसको पहले तो ये फॉल के ऊपर रहना है तो नॉइस पॉल्यूशन, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस आवाज चलती रहती है, तो आराम पंछी कब करेगा। दूसरी चीज, उसको ठंड हवा का झोंका लगता है, गर्मी का भी स्ट्रोक लगता है, और बारिश में इनके घर में पानी भी आता है, तो पंछी आनंद में कैसे रह सकता है। तीसरी चीज, इनके घर में फूड स्टोरेज नहीं है इनके बच्चों के लिए, वो भी चांच में भर के उड़ उड़ के जाने का, कहीं से दाना लेके आने का, अपने बच्चे को खिलाने का। तो इनके जीवन में एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि जिसके कारण वो शांति से, आनंद से गीत गुनगुनावे। फिर भी वो गीत गुनगुनाता है तो मतलब ये है कि सानुकूल परिस्थिति या तो विपरीत परिस्थिति, दोनों परिस्थिति में जो आदमी आनंद में रह सके, इसका नाम सच्चा आनंद बोला जाता है। तो हम सबको मालूम है, तो ऐसा आनंद कहां से मिलेगा। तो ऐसा आनंद, ये आनंद पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो सुख शांति और आनंद कहां पर है, तो शास्त्र में लिखा है कि या तो भगवान की मूर्ति के अंदर है, और या तो संत के चरणाविंद में है। तो संत के चरणाविंद जो महाराष्ट्र में कहावत है ना, जिस दिन संत हमारे घर आते हैं उसी दिन हमारे घर में दिवाली होता है, बराबर है ना। तो आज बदलापुर में दिवाली है कि हमारे यहां स्वामी जी पधारे हैं। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे संत हमारे जीवन में आए। तो जैसे निष्काम भाई ने बताया कि भाई सुख शांति और आनंद भगवान की मूर्ति के अंदर या तो संत के चरणाविंद के अंदर है। तो हमारे जीवन में ऐसी स्ट्रेंज परिस्थिति आवे, हमारे जीवन में भय आवे, तो क्या करेंगे। एक लड़के को पूछा गया कि तुम्हारे सामने लायन आ जाएगा तो क्या करेगा तुम। लड़के ने बताया भाई जो करना है वो लायन को करना है, मुझे क्या करना है। लेकिन लायन हमारे सामने आएगा तो सिंगल डबल ट्रिपल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। सिंगल, डबल और ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब दोनों साथ, तो ये होता है। लेकिन जीवन में संत के अंदर विश्वास, वो अगर होएगा तो हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र बोला जाता है कि महाराष्ट्र तो शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, बराबर। तो शिवाजी महाराज का प्रसंग अगर सुने तो जब तक शिवाजी सभा में नहीं आते ना, तब तक रामदास अपनी गोष्ठी कथा वार्ता नहीं करते थे। तो सबको जेलस होने लगा कि भाई शिवा में इतना क्या विशेष है कि जब तक शिवा नहीं आता तब तक रामदास जी कुछ बोलते नहीं। सबको अंदर से ईर्षा होती थी। होता है ना, हमारे जीवन में भी ईर्षा होता है, वो हमारे आनंद को लेके जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, फिर सोचते हैं कि तो आगे बढ़ गया, मैं रह गया, इसकी तो शादी हुई, उनकी नहीं हुई, इनको अच्छी जॉब मिली, मेरे को नहीं मिली, इनका घर हुआ, मेरा नहीं घर हुआ। ये सब कंपैरिजन रहती है, और फिर अंदर से जेलस भी होता है, ईर्षा भी होती है ना। एक राजा बिन बारिश मर गया, तो कोई तो राजा चाहे ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो भाई सोचा कि चलो बदलापुर का ये ग्राउंड में आ जाओ, सब दिन दे दिया कि भाई संडे को आ जाओ, 20 तारीख को सुबह 10 बजे, जिसको भी राजा होना है वो। तो पूरा बदलापुर आ गया। फिर बोला गया कि ऊपर से एक फेदर, पंछी का पीछा ऊपर से छोड़ा जाएगा, जिसके सर पर गिरेगा ना वो राजा बनेगा। तो पूरा बदलापुर आ गया। लेकिन वो फेदर तो छोड़ा गया ऊपर से, पीछा ऊपर से, लेकिन सुबह से शाम तक किसी के सिर पे नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्यों नहीं गिरा वो? कि अगर स्मिथ भाई के सर पे आता है तो बाजू में धर्म भाई होगा या तो स्मिथ भाई का भाई होगा। वो सोचेगा यार 1 फुट के लिए ये मेरे सिर पे नहीं गिरा और ये स्मिथ के पर गिरने वाला है, तो वो फूंक लगाएगा, फूंक, कि चलो मैं राजा नहीं बना सकूँ, मतलब नहीं,
कोई बात नहीं, लेकिन स्मिथ तो नहीं। फिर भूपेंद्र भाई के सर पे गिरने वाला है, तो वहां कोई दूसरा आएगा, वो वहां से फूंक मारेगा। तीसरा धर्म भाई के सर पे गिरने वाला है, तो धर्म भाई के बाजू वाला कोई फ्रेंड है तो करेगा। कहने का मतलब ईर्ष्या ऐसी होती है कि किसी को अंतर में शांति नहीं होने देती है। तो हमको सत्संग इसलिए करना है कि हमारा दोस्त या हमारा भाई आगे बढ़े, तो हमको जेलस होने के बदले अंतर में आनंद होना चाहिए कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी खेलदिली और ऐसी सॉबरनेस वो भगवान और संत की कृपा से आती है। तो शिवाजी जब आते थे तो सबको जेलस होने लगी। तो कब कोई किसी ने बता भी दिया रामदास जी को, रामदास जी आप बायस है, इंग्लिश में बोले तो, कि आप पक्षपात करते हैं, शिवा आता है तब आप उसको एंटरटेन करते हैं, तब तक आप सभा नहीं करते, ऐसा क्यों है? तो ये जवाब तो रामदास जी को देना था, इसलिए एक दिन ऐसा इनको ने परिस्थिति खड़ा कर दिया कि अपने पेट में बहुत दर्द है और चिल्लाने लगे और बोलते थे मुझे बहुत डर है, मुझे बहुत डर है, छटपटाने लगे। तो सब आए दौड़ते दौड़ते, गुरुदेव क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आपके लिए कोई वैद्य को बुलाए, कोई डॉक्टर को बुलावे। तो रामदास जी ने बताया कि भाई मैं खुद वैद्य हूं, मैं सब वनस्पति का ज्ञान जानता हूं, आयुर्वेदा का। तो बोला आपका पेट का दर्द कैसे चला जाएगा? तब रामदास जी ने बताया कि मेरा पेट का दर्द इतना खतरनाक है कि जीती हुई सिंगण उसका दूध लाके मेरे को दे, उसका लेप बना के मेरे पेट पे लेप करे तो ये दर्द जाएगा। तो सिंगण का दूध लेने के लिए कौन जाएगा? तो एक भी आदमी वहां का तैयार नहीं हुआ। इतने में शिवाजी आए। शिवाजी ने भी देखा परिस्थिति, गुरुदेव क्या हुआ क्या हुआ? तो गुरुदेव ने सेम बात बताई कि भाई ये दर्द है और सिंगन के दूध के बिना मेरा अच्छा नहीं होगा। गुरुदेव मस्त चिंता मत करिए, मैं जाता हूँ। तो सबने एडवाइस दिया कि शिवाजी जाएगा तो ठीक, लेकिन वापस नहीं आएगा जिंदा। जीती हुई सिंगन का दूध लाना सामान्य चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो एग्रेसिव रहती है जब बच्चे होते हैं इनका। शिवाजी ने बोला कोई बात नहीं गुरुदेव, आप मेरे साथ हैं ना, आप तो साथ चल रहे हैं मेरे पास साथ। शिवाजी ने बोला मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, बस बस मुझे आशीर्वाद देना, मैं दूध लेके वापस आऊँ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा, मैं तो खाली निमित्त बनूंगा। फिर शिवाजी गए। एडवाइस भी लोगों ने दिया कि क्या पागल है क्या, जा जा आरे डेडी का लेके दे दे, ऐसे ही बोलने वाले होते हैं। लेकिन शिवाजी गए तो सिंगन का एड्रेस भी नहीं होता है। सिंगन कहाँ बैठती है कहाँ रहती है किसको मालूम? तो जीपीएस तो है नहीं उसका, तो सिंगन को ढूंढे कहाँ? लेकिन शिवाजी के मन में जो विश्वास था कि मेरे गुरु रामदास जी जब तक है तब तक वो मेरे साथ है और मेरा काम करेंगे और गुरु जी का आशीर्वाद मुझे लेना ही लेना है। फिर गए, थोड़े दूर ही गए, तो लालटेन लेके गए थे, बैटरी नहीं था उस टाइम पे। और गए तो थोड़े दूर सिंगन मिल गई, बच्चे वाली सिंगन जिसके स्तन में से दूध आ सकता था। तो अभी तो सिंगन वैसे तो दूध कैसे देगी, वो तो मार डालती है। लेकिन उनको शिवाजी को रामदास जी में विश्वास था। वहाँ जाके रामदास जी को याद किया, प्रभु आपकी तबीयत मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरी जान मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। मैं मर जाऊंगा तो भले, लेकिन मेरे को दूध चाहिए, आप दिलाओ। फिर सिंगन के पास गए। सिंगन सिंपल से शांति से पड़ी रही और शिवाजी ने उसको रिक्वेस्ट किया सिंगन को भी कि मेरे गुरु के लिए दूध चाहिए, मुझे दे दो। फिर दूध ले लिया और लेके आए। बोलने वाले बोले कि डेयरी का लाया होगा, लेकिन जब लेप किया तो रामदास जी को ठीक हुआ। कहने का मतलब क्या है कि रामदास जी को सबको तसल्ली करानी थी कि देखो मैं शिवाजी को क्यों प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि शिवाजी के जीवन में रामदास के प्रति जो विश्वास है, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में आएगा तो सिंगन क्या, सिंगन का बाप, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम के बाप भी आएगा तो हमको कुछ नहीं हो सकता है। हमारा आनंद कभी जाएगा नहीं। जो गुरु का हाथ हमारे पर है, सर पे, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमको क्या हो सकता है? स्वामीनारायण भगवान ने तो बोला है
कि काल, कर्म और माया, ये 3 एलिमेंट पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि भगवान के अंदर विश्वास और निष्ठा जिनकी होगी तो काल, कर्म और माया तीनों मिलके भी हमारे भक्त का हित नहीं कर सकते हैं। जो प्रसंग हमने वो नरेंद्र भाई का देखा अभी वीडियो में कि ऊपर से गिरा, वो तो मरने वाले थे, इनका काल खत्म हो गया था, इनका मृत्यु नजदीक ही था, डॉक्टर ने भी होप छोड़ दिया था, लेकिन कि भाई क्या कर सकते हैं, तो वो भगवान है और वो भगवान को रखने वाले संत हैं। तो प्रभु स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, सभा भरते हैं ना, भजन करता है ना, जाओ महाराज को प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं होगा। आज हमारे सामने बीच में वो अभी सभा में आए हैं, बराबर। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ थी, लेकिन भगवान और संत के आशीर्वाद से कुछ भी शक्य होता है। तो ये रही शरीर की चिंता, शरीर का प्रारब्ध के अंदर भगवान और संत हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग एक बार कनाडा गए थे, तो कनाडा में एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, 3 का एक छोटा सा परिवार था। तो गुरुवारी स्वामी श्री इनके घर पधारे थे, तो फिर स्वामी जी ने पधरामणी किया, पूजा किया। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि स्वामी जी इनके घर आवे। एक कारण ये था कि इनके घर में बहुत झगड़ा होता था हस्बैंड वाइफ का। स्वामी जी आए, पधरामणी किया, स्वामी जी का ठाकुर जी का पूजन किया, स्वामी जी का पूजन किया, फिर उनकी प्रॉब्लम स्वामी जी के पास रुजू की कि स्वामी जी हमारा अंदर अंदर आपस में पारिवारिक झगड़ा है हस्बैंड वाइफ का, तो हम क्या करें। और वाइफ बोलती है मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। तो स्वामी जी ने बताया क्या, वैसे तो स्वामी जी जोड़ने वाले, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा बोला ठीक है, देखो इनको जाना है ना तो राजी खुशी जाने दो उसको, कि तुम अपने घर चले जाओ, नो प्रॉब्लम। वो आदमी की इच्छा नहीं थी कि इनकी वाइफ इनको छोड़ के मायके चली जाए, लेकिन स्वामी जी ने बोला तुम उनको छुट्टी दे दो और जाने दो, तुम चिंता मत करना। फिर इनकी वाइफ अपने घर चली गई, इनके पिताजी के घर। हफ्ते के बाद तब इनको लगा था कि यार स्वामी जी ऐसा कैसा है कि मेरी वाइफ को जाने दिया, ऐसी क्यों आज्ञा की। लेकिन स्वामी जी जैसे रामदास जी को मालूम था कि सिंगण उसको दूध देगी, ऐसे हरिप्रसाद स्वामी को मालूम था कि इनके जीवन में क्या होने वाला है। फिर इनकी वाइफ ने डिवोर्स फाइल किया, फिर कोर्ट में केस चला। तो कोर्ट के सामने वो बाई बोली अगर मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता हस्बैंड के पास रुकी होती तो मैंने संकल्प किया था, क्योंकि स्वामी जी ने उनके जाने के बाद उनके मन में, वो हस्बैंड के मन में था कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया। तब स्वामी जी ने बताया चिंता मत कर बेटा, अच्छा हुआ तूने उसको जाने दिया, नहीं तो तेरे को और तेरे बच्चे को जहर दे के मारने वाली थी, तेरे को मार डालने वाली थी, इसलिए मैंने बोला था तुम जाओ, जाने दो उसको। फिर इनका वाइफ ने डिवोर्स केस फाइल किया, सब केस चला, कोर्ट में सब कुछ हियरिंग वगैरह था। तब वो भाई ने बता दिया अगर मेरे हस्बैंड ने मेरे को घर से निकलने को रोका होता तो मैं हफ्ते के अंदर इनको और मेरे बच्चे को दोनों को दूध में जहर डाल के मारने वाली थी, लेकिन मुझे जाने का परमिशन दिया, इसलिए वो प्रसंग नहीं आया। तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कि स्वामी जी कितने फोरकास्टिंग है, कि इनके वाइफ के अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है, इनके वाइफ के अंदर जो अंदर से वैर वृत्ति है अपने हस्बैंड के प्रति, वो स्वामी जी जान सकते थे। तो ऐसे कैसे जान सकते हैं, लेकिन ऐसे जो पुरुष होते हैं वो भगवान को रखे हुए होते हैं। जैसे भगवान अंतर्यामी है ऐसे संत भी अंतर्यामी है, जैसे भगवान समर्थ है ऐसे संत भी समर्थ है, जैसे भगवान कल्याणकारी है ऐसे वो भी कल्याणकारी है। लेकिन होते तो मनुष्य जैसे ही, रामचंद्र भगवान भी मनुष्य रूप में ही आए थे, कृष्ण भगवान भी मनुष्य रूप में आए थे, महावीर स्वामी भी मनुष्य रूप में आए थे, भगवान बुद्ध भी मनुष्य रूप में आए थे। लेकिन उस टाइम पे जिनको जिनको अंदर से पहचान हो गई कि ये सामान्य साधु नहीं है, भगवान को रखे हुए संत हैं, इनका जीवन में काम होता है।
इनका जीवन में विश्वास दृढ़ होता है, इनकी आज्ञा का पालन करता है, फिर सुख शांति और आनंद के मार्ग पे वो जाता है। तो ऐसे इस शरीर की रक्षा की, ऐसे एक लड़का, जैसे मैं बात बताई पहले कि भगवान और संत क्या करते हैं, तो भगवान स्वामीनारायण को पूछा गया, सूरखाच ने पूछा, महाराज हम लोग भूमि दान देते हैं, यानी जमीन का दान करते हैं, पैसे का दान करते हैं, द्रव्य का दान करता है, ज्वेलरी का करते हैं, सबका करते हैं, लेकिन आपको कभी दान देते नहीं देखा। तब स्वामीनारायण भगवान ने बताया, हम जो दान करते हैं ना वो दान कोई नहीं कर सकता। तो महाराज कौन सा दान आप करते हैं, कौन सा दान आप देते हैं? स्वामीनारायण भगवान ने बताया, हम अभय दान देते हैं सबको, सबके जीवन में निश्चिंतता प्रकट करने का काम करते हैं, सबके जीवन में आनंद देने का काम करते हैं। फिर ऐसे भगवान और संत धरती पे आते हैं। तो कनाडा में एक लड़का जिसको घर से निकाला गया था, तो घर में भी डिसअपॉइंट हो गया था, फिर भी वो स्टूडेंट वीज़ा लेके जैसे तैसे करके कनाडा पहुंचा। पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं रहा, तो इनके मन में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, पेरेंट्स के प्रति थी, तो पेरेंट्स के साथ संबंध बिगाड़ दिया, फ्रेंड्स के साथ थी, फ्रेंड्स के साथ संबंध बिगाड़ दिया, फिर अपना स्टडीज़ कैरियर, स्टडीज़ के अंदर वो एक्सपेक्टेशन थी, तो ध्यान नहीं दिया, तो उनका फेलियर पर फेलियर आने लगा। ये सब करते करते जॉब में भी जॉब बदलता रहा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। तो उनके जीवन में डिप्रेशन आया कि अभी तो मुझे जीना नहीं है, मुझे सुसाइड करना है। ऐसी परिस्थिति में वो जहाँ रहता था वहाँ पर बाजू में एक सत्संगी लड़का रहता था। जैसे हम अपना बदलापुर मंडल है तो सभी सत्संगी अप्रोच करते हैं कि वे हमारे फंक्शन में आइए, हमारी अठवाड़ी सभा में आइए, आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति होगा, महाराज आपका काम करेगा, आशीर्वाद मिलेगा और कल्याण भी होगा। ऐसे बाजू वाला लड़का आया तो उसने देखा कि ये अभय करके लड़का है, नाम अभय है लेकिन निर्भय अभय नहीं है, वो चिंतित है, डिप्रेस्ड है। तो इनके पास प्यार से किया, बोले बेटा खाना खाया भैया? तो कि नहीं खाना नहीं है, क्योंकि मरना ही है तो खाना क्यों खाएगा? तो कि नहीं मैंने अपने बहुत अच्छा खाना बनाया, चलने हमारे साथ। तो कि नहीं खाना है मुझे, नहीं चल। तो इसको खाना खाने को लेके गए। वो उनको सत्संगी को मालूम नहीं था कि इनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन थोड़ा प्यार दिया, बात किया। तब उसने दिल से बात किया कि भाई देखो, मुझे सत्संग भी नहीं करना है, मुझे पढ़ाई भी नहीं करना है, मुझे कनाडा में रहना भी नहीं है, सबसे आगे तो मुझे धरती पर जीना ही नहीं, मुझे मरना ही है। इसलिए मैं अटेम्प्ट करने को छोड़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि सुसाइड कैसे और अर्लीस्ट करूँ। उसने, वो सत्संग ने बताया कि चिंता मत कर, अटेम्प्ट करने से पहले लास्टली 2-4 सभा बोल ले हमारी। फिर सत्संग की सभा में लाए, सभा में बैठा, सभा में आनंद हुआ, उसको कुछ इंस्पिरेशन मिला, शांति का अनुभव हुआ। तो उसने प्रोग्राम मरने का पोस्टपोन किया कि चलो भाई सुसाइड करना, लेकिन अभी नहीं करना है, लेकिन स्वामी जी का आशीर्वाद को वेट करना था। तो फिर प्रबोध स्वामी 2-4-5 सभा भरी होगी, फिर प्रबोध स्वामी जी कनाडा पधारे। तो सभी सत्संगी मिलके वो लड़के को, अभय को, प्रबोध स्वामी जी के पास लेके गए और प्रबोध स्वामी से बताया। प्रबोध स्वामी का पास आके तो पहले तो बहुत रोया, फिर बताया स्वामी जी मेरा दुनिया में कोई नहीं, न मेरे पेरेंट्स है, न मेरे दोस्त है, न मेरे सगे संबंधी है, न मैं खुद अपना हूँ। मेरे जीवन में भी कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई होप नहीं बचा है, इसलिए मुझे मरना है। प्रभु स्वामी ने बताया कि मरना क्यों है बेटा, भगवान और संत मिले हैं, जिसको भगवान और संत मिलते हैं इसको सुसाइड थॉट नहीं आ सकते। उनके जीवन में एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होता है कि मुझे तो स्वामी जी मिले, मरने का क्या, मरने से कोई फायदा नहीं होता है, मरने से तो भूत योनि में जाता है, लेकिन हमको तो सुखी होना है, स्वामी जी का आशीर्वाद लेना है। फिर प्रभु स्वामी ने बताया कि ये सुहृद स्वामी के साथ दोस्ती कर लो, वो माँ जैसे संत है, और सभा कंटिन्यू करो, और सुहृद स्वामी जो करते रहे। वो तो डिप्रेशन की गोली खाता था, और एक दिन भी अगर गोली नहीं लिया ना तो पैनिक अटैक आता था। तो इसका इतना सीरियस उनका डिप्रेशन था। फिर सूरज स्वामी जी, प्रभु स्वामी की आज्ञा से सूरज स्वामी की आज्ञा फॉलो की, तो सूरज स्वामी ने कुछ फंक्शन का, वो गुरु भक्ति महोत्सव का सेवा दिया। जैसे जैसे सूरज स्वामी के साथ दोस्ती बढ़ती गई, ऐसे ऐसे इसका डिप्रेशन डाउन होता गया। गोली का मात्रा यानी कि पोर्शन ऑफ द मेडिसिन कम होती गई। गुरु भक्ति महोत्सव जब आया ना, तब 0 मेडिसिन हो गई और वो डिप्रेशन में से बाहर निकल गया।
वैसे मरने वाला आदमी था। तो ये मानसिक रोग है। तीसरा एक धन का रोग की बात कर रहा हूं कि एक आदमी को स्वामी जी ने बताया कि भाई मुझे इसके घर जाना है, हरिप्रसाद स्वामी जी ने। तो उसको फोन किया, भाई स्वामी जी को तेरे घर आना है। उसने बोला नहीं नहीं मेरे घर नहीं आना है, मैं घर पे नहीं हूँ, ऐसे नहीं हूँ। घर पे ही था। फिर एक बोला मेरा घर वाले वाइफ बाहर गई है, अभी ठाकुर जी का वो फूल वगैरह देना कुछ नहीं है। स्वामी ने बोला फूल भी हम लाते हैं, चंदन भी हम लाते हैं, भगवान भी हम, ठाकुर जी भी हम लेके आते हैं, लेकिन आना है तुम्हारे घर। स्वामी जी जबरदस्ती इनके घर गए, बैठे, आनंद किया। फिर उनको तो इच्छा नहीं थी कि स्वामी जी पधारे इनके घर, फिर भी स्वामी जी गए। स्वामी जी ने प्यार दिया, आनंद करवाया। फिर उससे बताया कि भाई कैसा चल रहा है? तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कि इंडिया में कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है। स्वामी बोला ठीक नहीं चल रहा है। तो उसने बताया स्वामी जी ऐसा क्यों बोलते हैं? स्वामी के तेरे भाई, तेरा भाई है ना इंडिया में? तो हाँ। तेरा 35 एकड़ जमीन है ना? तो बोला हाँ। वो 100 करोड़ का वैल्यू है ना? तो हाँ। कि तेरा भाई अभी जल्दी से जाओ इंडिया, नहीं तो 7/12 के उतारे के अंदर जो बोलते हैं ना 7/12 का वो डॉक्यूमेंट्स में, उसमें नाम चेंज करवा के उनका नाम डलवा रहा है, तुम पहुँचो जल्दी। तब वो स्वामी जी को बताते, स्वामी मेरा भाई ऐसा करता ही नहीं। फिर स्वामी ने बोला जाओ जाना है। तो फिर स्वामी जी निकल गए। फिर वहाँ गया जब इंडिया, तब उनको मालूम पड़ा कि इनका भाई तैयारी में था नाम चेंज कराने का। तो ये स्वामी जी ने धन की रक्षा की। तो हमारा तन मन धन की रक्षा के लिए भगवान और संत हमारे साथ है, तो हमारा आनंद कभी नहीं जाता है। लेकिन ऐसी रक्षा करते क्यों है कि स्वामी जी को प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया, तो स्वामी जी को इन्फेक्शन हुआ तो 15 दिन रुके, फिर दूसरा 15 दिन दाखिल होना। लेकिन स्वामी जी थोड़ा ठीक हुए थे तो स्वामी जी वॉकिंग कर रहे थे हॉस्पिटल में। तो एक युवान जो था 3-4 महीने से कोमा में था। तो इनके पिताजी स्वामी जी के पास आए, बताया कि स्वामी जी ये हम लोग पैसा पात्र आदमी है और हम लोग पैसा झेल रहे हैं फीस वगैरह, लेकिन हमारा लड़का जो है वो कोमा में है, तो आप आशीर्वाद दो को धाम में चले जाए, क्योंकि डॉक्टर ने होप छोड़ दिया है, वो उसके अंदर शरीर में कुछ नहीं बचेगा, तो वो जल्दी छूट जाए। तो स्वामी जी ने बोला छूट क्यों जाए? तो स्वामी जी क्या करे? स्वामी ने बोला हम तो ऐसा सोचते हैं वो अच्छा होके ठीक होके घर जाए डिस्चार्ज लेके। तो इनके फादर को होप हुआ और स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी तो आशीर्वाद है, ऐसा दो ना, मेरा युवान लड़का है 4 महीने से पड़ा है। तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, धून किया उनकी बेड पे जाके, ठीक हुआ हफ्ते के अंदर घर चला गया। फिर अशोक भाई ने स्वामी जी से बात किया कि स्वामी जी आपने तो चमत्कार कर दिया, पर्चा कर दिया, वो आदमी मुर्दा जैसा था इसको जीवंत कर दिया। तब हरिप्रसाद स्वामी ने बताया कि अशोक भाई ये संत का चमत्कार नहीं है, संत के लिए चमत्कार नहीं है, कोई मुर्दे को जिंदा करके चलाना वो चमत्कार नहीं है, लेकिन इनके हमारे योग में जो जो आवे ना, इनकी आत्मा की यात्रा भगवान के तरफ चलावे ना, वो सच्चा चमत्कार है। तो आज गुरुवारी प्रबोध स्वामी जी हमारे बीच आए हैं, तो ये करने के लिए आए हैं। तन मन धन से रक्षा तो होगी। सांता क्रूज जी सभा में प्रभु स्वामी ने बताया कि जो आदमी अठवाडिक सभा भरेगा, इसकी तन की, मन की, धन की और आत्मा की जिम्मेदारी महाराज लेंगे। और परसों बहुत बड़े बिजनेसमैन की सभा थी साउथ बॉम्बे में, वहाँ भी स्वामी जी ने बताया अब आप बिजनेस छोड़ के भी सभा में आओगे ना, तो आपको भगवान कोई नुकसान नहीं होने देगा, फायदा ही कराएंगे। तो ऐसा आशीर्वाद देने के लिए स्वामी जी हमारे बीच पधारे हैं। तो प्रभु स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करनी है कि आप स्वयं भगवान के सुख से सुखी है, आप निरंतर आनंदमय है, आप निरंतर नेचुरल प्रभु में है, ऐसा हमारा भी जीवन करना है। और आपके चरणों में रह के आपके आशीर्वाद से और आपकी आज्ञा पालन से हमारी यात्रा भी आपकी तरफ और भगवान की तरफ निरंतर चलती रहे, ऐसा बल बुद्धि शक्ति हम सबको दो। वही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की जय।